तो चलिए अब हम समझने वाले हैं बल के प्रकार। बल के आखिर कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बल के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक तो संपर्क बल जिसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, एक है असंपर्क बल जिसे हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये संपर्क बल क्या होता है, तो संपर्क बल का मतलब है, नाम ही से पता चल रहा है संपर्क, जब हम किसी के संपर्क में आकर के बल लगाते हैं, किसी भी वस्तु के संपर्क में आकर के, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आकर के जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं संपर्क बल। जैसे कि अगर मुझे बॉल पर, कोई बॉल है, उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ठीक है, तो हम क्या बिना उसे संपर्क में आए, बिना उसे टच किए क्या उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं, हमें उसे टच करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में उसे टच करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको टच करते हैं, तब जा करके उस पर धक्का देते हैं टच करके, तब जा करके उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो संपर्क बल का मतलब यही है कि जब हम किसी वस्तु के संपर्क में आकर के उस पर बल लगाएं उसे हम कहते हैं संपर्क बल, ठीक है। और असंपर्क बल का मतलब क्या है, जब हम किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उस पर हम बल लगा दें। तो क्या जादू एक असंपर्क बल है? नहीं, जादू की बात नहीं हो रही है यहाँ पास। असंपर्क बल और संपर्क बल के कई प्रकार हैं, हम उसके माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो संपर्क बल का मतलब क्या है, संपर्क बल का मतलब है किसी के संपर्क में आकर के बल लगाया जाए, ठीक है, उसे हम संपर्क बल कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, पेशी बल, घर्षण बल। अब देखिए कैसे हम किसी के संपर्क में आकर के, सबसे पहले तो पेशी बल। पेशी बल का मतलब क्या है, पेशी बल एक संपर्क बल है। क्यों है कि जैसे कि हम किसी भी को, जैसे कि कोई, हम जाते हैं, जब बाजार जाते हैं तो वहां पास कई ठेले वालों को देखते हैं, ठीक है, देखते हैं हम सब्जी वाला को, सब्जी वाले को, फल वाले को, इन ये सब ठेले में लिए रहते हैं तो हम इनको देखते हैं। क्या ये ठेले को बिना अपना पेशी बल लगाए एक जगह से दूसरी जगह अपने घर से दुकान तक ले जा सकते हैं? क्या नहीं ले जा सकते हैं ना, वो बल लगाते हैं, उसे पकड़ करके उस पर धक्का देते हैं, ठीक है, अपनी पेशियों का बल लगाते हैं, अपने शारीरिक बल लगा करके उस ठेले को अपने घर से दुकान तक ले जाते हैं, दुकान से घर तक ले आते हैं, उसे ही हम कहते हैं पेशी बल। मतलब कि जहां पास पेशियों का बल लगे अपने, उसे ही हम कहते हैं पेशीय बल। किसी भी वस्तु की लोकेशन को चेंज करने के लिए, पोजीशन बदलने के लिए, आकृति बदलने के लिए, दिशा बदलने के लिए जब हम अपने पेशियों के बल का उपयोग करते हैं तो हम इसे कहते हैं पेशी बल। जैसे कि पहले के समय में खेती जब होती थी तो बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, हल का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो हल क्या करते थे किसान, यहाँ पास अपने पीठ में लगा करके हल और पूरे खेत जोतते थे, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपने पेशियों के बल से ही तो पूरे खेत की जोताई कर रहे हैं ना, पेशी का बल लगा रहे हैं। तो इसी तरह के बल को हम क्या कहते हैं, पेशी बल कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जहां पास अपनी मस्कुलर ताकत लगे किसी भी वस्तु की पोजीशन चेंज करने के लिए, उसे हम कहते हैं पेशीय बल, ठीक है। घर्षण बल किसे कहते हैं, तो घर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं की सतहों के बीच लगता है घर्षण बल। जैसे कि जब साइकिल रोड पर चलती है तो साइकिल रोड पर कैसे चल पाती है, क्योंकि रोड और साइकिल के टायर की सतह के बीच में क्या होता है, घर्षण लगता है, घर्षण लगता है। हम केले पर पैर रखते हैं तो फिसल करके गिर क्यों जाते हैं, क्योंकि केले की सतह पर और फर्श की सतह पर एक बल लगता है, घर्षण बल। जब साइकिल पे हम ब्रेक मारते हैं तो साइकिल चलते चलते रुक क्यों जाती है, आखिरकार वहां पास भी एक घर्षण बल लगता है, ठीक है। जब हम ब्रेक मारते हैं साइकिल पर तो साइकिल के टायर की जो सतह होती है और रोड की जो सड़क की सतह होती है, वो दोनों के बीच क्या होता है, एक बल लगता है, अपोजिट बल लगता है। सड़क जो होगी इधर को बल लगाएगी और टायर जो होगा इधर को बल लगाएगा, और यही दोनों बल जब अपोजिट बल लगते हैं ना तो क्या होता है, घर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से साइकिल चलते चलते रुक जाती है एक समय के बाद, ठीक है। मैं भी इस हाथ को यहां से यहां सरका पा रहा हूं तो मेरे हाथ की ये सतह के बीच और इस हाथ की इस सतह के बीच एक बल लग रहा है, घर्षण बल। नहीं तो घर्षण बल नहीं लगता ना तो मेरा हाथ ऐसे फिसल जाता, मेरे हाथ रखते ही ये फिसल जाता। मैं हाथ क्यों रख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ की, ये वाले हाथ की सतह के बीच और ये वाली हाथ के सतह के बीच एक अट्रैक्शन हो जाता है। ये दोनों को जैसे ही मैंने रखा ना तो इन दोनों की सतहों के बीच अट्रैक्शन हो गए, दोनों चिपक गए एक दूसरे से। जब मैं इनको दूर करने की कोशिश करूंगा तो बहुत
ताकत लगेगी, बहुत ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, और केला जो होता है ना, केले और फर्श के बीच में कोई भी बल नहीं लगता है, बहुत कम बल लगता है, क्योंकि वो दोनों आपस में चिपक नहीं पाते हैं। केला जो होता है चिकना होता है, तो फर्श से चिपक नहीं पाता है टाइस से, तो जब हम केले के ऊपर पैर रखते हैं तो हम धड़ाम से गिर जाते हैं, उस पर खड़े नहीं रह पाते हैं, क्योंकि घर्षण बल बहुत कम होता है हमारे पास। ठीक है, घर्षण बल को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दोनों थे कि संपर्क में आने पर ही होगा। ठीक है, जब मैं इस हाथ को इस हाथ के संपर्क में लाऊंगा तभी घर्षण बल लगेगा। ठीक है, जब मैं ठेले को पकड़ूंगा तभी घर्षण बल लगेगा, संपर्क में आना ही पड़ेगा, तभी जब मैं ठेले को पकड़ूंगा ना तभी मेरे पास पेशी बल लगेगा। ठीक है, मैं ठेले को ढोस पाऊंगा, बिना पकड़े नहीं ढोस पाऊंगा। ठीक है, अब असंपर्क बल के बारे में बात करते हैं। असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। असंपर्क बल का मतलब होता है बिना किसी के संपर्क में आए बिना हम किसी पर बल लगा दें, संपर्क में आए बिना बल लगा दें। कैसे? सबसे इसके 3 प्रकार हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मेरे पास ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को पकड़ा, मैंने इस मार्कर को पकड़ा और छोड़ दिया, तो ये मार्कर नीचे क्यों गिरा? मैंने तो इस पर बल नहीं लगाया, इस मार्कर पर मैंने क्या कोई बल लगाया क्या? मैंने इसे ढोसा क्या? नहीं ढोसा ना, ऑटोमेटिक ही आ करके गिर गया नीचे। ठीक है, क्यों गिरा आखिरकार? क्योंकि इस पर जब मैं इसे छोड़ता हूं ना, छोड़ता हूं तो एक ऑटोमेटिक बल लगता है जो हमें दिखता नहीं है, वो बल लगता है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हमारे पृथ्वी पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है ना, तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक वस्तु पर लगता है, हम पर भी लग रहा है, जिसकी वजह से हम जमीन पर खड़े हुए हैं, नहीं तो हम उड़ते रहते हैं हवा में। जब हम स्पेस में जाएंगे वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिस कारण से हम खड़े नहीं रह पाते, हम वहां उड़ते रहते हैं हवा में। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी में कोई भी वस्तु है, अगर हम उसे ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे ही आएगी, क्योंकि उस पर एक बल लग रहा है ऑटोमेटिक, जो दिखता नहीं है, लगता रहता है 24 घंटे। वो बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हर एक चीज को नीचे ढकेलने की कोशिश करता है, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। एक सेब पेड़ से जब गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, वहीं पास क्यों नहीं अटका रह जाता है? क्योंकि उस पर कोई बल लग रहा है। जब वो टूटता है पेड़ की डाल से तो सीधा नीचे आकर के गिरता है, क्योंकि उस पर कोई ऊपर से बल लगा रहा है। हम नहीं लगा रहे हैं, कोई पक्षी नहीं लगा रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है जो दिखता नहीं है पर हर एक वस्तु में लगता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत बल क्या होता है? विद्युत बल भी टच नहीं होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल टच हुआ क्या? इससे नहीं हुआ ना, ये दिख नहीं रहा है, बट हमने जैसे ही छोड़ा, हमने कोई भी बिना टच किए इसको छोड़ दिया तो ये आकर के गिर गया, यानी असंपर्क बल है एक तरह का। विद्युत बल क्या होता है? विद्युत बल यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही ना, ये भी एक तरह से बल लगाती है। ठीक है, बल लगाती है तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो पाती है। ठीक है, क्या हम इस पर बल लगाते हैं? नहीं, हम नहीं लगाते हैं, ये खुद से ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मतलब कि ये भी क्या है? एक तरह का असंपर्क बल है, विद्युत बल है। ठीक है, चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल का मतलब है चुंबक के द्वारा, एक चुंबक है, एक चुंबक है, एक चुंबक के 2 पोल होते हैं ना, 2 सिरे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, जब हम 2 चुंबक लें और 2 चुंबक लेने पर जब हम सेम पोल को एक साथ रखेंगे तो एक बल महसूस होगा। टच नहीं करना है, बस थोड़ा सा पास ले जाना है। ठीक है, 2 चुंबक को, 2 मैग्नेट्स को पास ले जाना है, क्या होगा? या तो वो एक दूसरे को पास ले जाने पर खींच लेंगे एक दूसरे को आपस में, या फिर एक दूसरे को दूर ढकेल देंगे। 2 ही कंडीशन होती है ना। दूर कब ढकेलते हैं? जब हम सेम पोल वाले 2 मैग्नेट को, जैसे साउथ पोल, किसी मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास ले जाएं, या फिर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास ले जाएं। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, ढोंस देंगे, दूर चिपकेंगे कभी नहीं। ठीक है, और अगर हम क्या करें? अगर हम अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास ले जाएं, जैसे कि यहाँ साउथ है, मैं यहाँ नॉर्थ पोल को ले जाता हूं, तो नॉर्थ साउथ जब आपस में जाएंगे ना, क्या होगा? नॉर्थ साउथ आपस में जब जाएंगे, तो नॉर्थ साउथ जब पास में जाएंगे
तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, एक दूसरे की तरफ खिंच जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे की तरफ क्या कर जाएंगे, खिंच जाएंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक तरह का बल ही तो लग रहा है ना। एक मैग्नेट क्या करता है एक मैग्नेट जो होता है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, अपने कुछ एरिया में, अपने चारों तरफ कुछ एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है जो कि हमें दिखती नहीं है, बट हम जब किसी वस्तु को इस फील्ड में ले जाते हैं, एक मैग्नेट है यहाँ पास, जब मैं इसे इस फील्ड में ले जाऊंगा ना, तभी ये इस फील्ड में जाने के बाद ही या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा, या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल हो जाएगा। ठीक है, यही दो कंडीशन होंगी। जब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में ले जाऊंगा, ना दिखने वाली मैग्नेटिक फील्ड में ले जाऊंगा, तभी ये दूसरा मैग्नेट इसके अट्रैक्ट होगा या फिर इससे रिपेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, मैग्नेट एक अपना क्षेत्र बना लेती है, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा मैग्नेट बल महसूस करता है, फोर्स फील कर पाता है। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या है, असंपर्क बल है, क्योंकि जब हम इस मैग्नेट को इस अदृश्य क्षेत्र में ले जाते हैं तभी ये बल एक दूसरे से जाकर के अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये दोनों टच कर तो नहीं रहे हैं एक दूसरे को, बिना टच के दूरी दूर है ना, ये दोनों एक दूसरे के दूरी दूर हैं। ठीक है, जैसे ही थोड़ा पास ले गए, हम टच नहीं किए, थोड़ा सा पास ले गए, तो पास ले जाते ही ये दोनों एक दूसरे के पास चिपक गए जाकर के, ऐसे फैक्ट से। ठीक है, कभी आपने भी किया होगा ये एक्सपेरिमेंट। तो ये जो क्यों होता है आखिरकार, क्योंकि मैग्नेट जो होता है अपने आसपास एक क्षेत्र बना लेता है, उस क्षेत्र में आने पर दूसरा मैग्नेट एक बल महसूस करता है। कोई भी आयरन की चीज एक बल महसूस करती है, जिस कारण से या तो उस पर जाकर के चिपक जाती है या तो उससे दूर भाग जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, मैग्नेट एक बल प्रोड्यूस करता है, इसे हम कहते हैं चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा बनाया गया बल, चुंबकीय बल। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे बल के प्रकार थे। सबसे पहले संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल दो प्रकार के, पेशी बल, घर्षण बल। असंपर्क बल तीन प्रकार के, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। ठीक है, हमने इसे विस्तार से समझ लिया है। अगर आपको नहीं समझ में, एक बार वीडियो को फिर से देखिए। उदाहरण जितने हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं इनके साथ। मैंने यहाँ डिटेल में नहीं बताया है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है डिटेल में, बाकी बताया डिटेल में है। तो आप जो मैंने बताया है उसे आप लिख भी सकते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो। ठीक है, बाकी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बल के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली हो या फिर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आपके पास, और जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं, आपके एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।